हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विनीत श्रीवास्तव। आज हम 8th सीबीएसई और आरबीएसई के बुक का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प कहते हैं कुबड़ को। इस कहानी में यह बताया गया है कि किस तरीके से ऊंट को यानी कैमल को कुबड़ मिला। उसके पीठ पे जो हम हम्प देखते हैं आखिर वह किस तरीके से आया। तो एक इमेजिनेटिव स्टोरी है जिसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। इस कहानी में जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है वह है कैमल। कैमल को इस पूरी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वह कैमल के इर्द गिर्द घूमती है। अराउंड द कैमल पूरी स्टोरी है। यह कहानी उस समय की है जब ये दुनिया नई नई बनी थी और उसके बाद जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू करा था। ये उस समय की कहानी है। इसमें कहानी में ये बताया गया है कि जो कैमल है वह डेजर्ट के यानी रेगिस्तान के बिल्कुल सेंटर में रहता है और वह कोई काम नहीं करता, वह आइडल है, सुस्त है। सबसे पहले उसके पास हॉर्स आता है और हॉर्स आकर के उससे कहता है कि आओ हमारी तरह तुम भी चलो, काम करो। लेकिन कैमल उसकी बात का मजाक बनाता है और उसे हम्फ कह देता है, HUMPH, हम्फ कह देता है। अब ये हम्प अलग है और मैं जो बोल रहा हूँ हम्फ HUMPH वो अलग है। अब कहानी के एंड में आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या है, किस तरीके से ऐसा क्या है। यहाँ पे हम्प है और हम्फ है। तो कैमल उस हॉर्स को हम्फ कह देता है और फिर उसका मजाक बना देता है और वह वही का वही बैठा रहता है और फिर हॉर्स उससे कह करके चला जाता है। इसके बाद फिर डॉग उसके पास आता है और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि कैमल ओ कैमल कि आओ और हमारी तरह तुम भी कुछ चीज़ों को जा कर के ले आओ, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाओ। लेकिन कैमल का फिर वही जवाब रहता है और फिर से वह वही कह देता है उसे, डॉग से हम्फ, और फिर उसका मजाक बना देता है। फिर डॉग अपने वर्क पे चला जाता है और कैमल वहीं आइडल तरीके से वहीं चुपचाप बैठा हुआ रहता है। फिर उसके बाद उसके पास ऑक्स आता है। ऑक्स भी आकर के उसे उसी तरीके से कहता है कि कैमल ओ कैमल आओ और हम जिस तरीके से खेत की जुताई कर रहे हैं काम कर उस तरीके से तुम भी करो। लेकिन फिर से वही बात, जो वह कैमल है फिर से मजाक बना देता है उस ऑक्स का और फिर हम्फ कहता है और फिर उसकी बातों से नाराज होकर के जो ऑक्स है वह आगे बढ़ जाता है और उसे उसी तरीके से जहाँ वह बैठा हुआ है उसी जगह पे उसे छोड़ देता है। तीनों के तीनों जो जानवर थे, जो हॉर्स था, डॉग था और ऑक्स, जिन्होंने कैमल को काम करने के लिए कहा था और उन्हें नाराजगी झेलनी पड़ी थी कैमल की, वे तीनों के तीनों जाते हैं मैन के पास, इंसान के पास, और जाकर के शिकायत करते हैं कि हम तो मेहनत करते हैं लेकिन यह कैमल कोई काम नहीं करता। तो उनसे कहा कि जब वो काम नहीं कर रहा तो तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा और इस तरीके से तुम जो बाकी काम है ऊँट के हिस्से का, कैमल के हिस्से का, वो तुम तीनों में डिवाइड हो जाएगा और तुम तीनों में डिवाइड होने की वजह से तुम लोगों को डबल डबल काम करना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद तीनों जो थे एनिमल्स, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये काफ़ी नाराज हुए और फिर उन्होंने एक पंचायत बिठाई। जिस समय वह पंचायत की मीटिंग कर रहे थे उसी समय कैमल भी उस रास्ते से गुजर रहा था और उनको मीटिंग करते हुए जब उसने देखा तो उनका मजाक बनाते हुए हम्फ कहा और फिर वह आगे की तरफ बढ़ गया। उस पूरे रेगिस्तान में, जिस रेगिस्तान में वह कैमल रहता था, सेंटर ऑफ द डेजर्ट जहाँ पर वह रहता था, उस पूरे का डेजर्ट का जो इंचार्ज था वह जिन था, जिनके पास जादुई शक्तियाँ थी। अब जिन ने क्या करा, एक बार कैमल को देखा कि कैमल किसी झील में, लेक में पानी पी रहा है और अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है। वहां पर जिन गया और जाकर के उसने कहा कि देखो तुमने मंडे से लेकर के थर्सडे तक कोई काम नहीं किया है और वीक के जो 7 डेज होते हैं वो अभी भी 3 डेज उसमें बच रहे हैं और तुमने स्टार्टिंग के जो डेज हैं मंडे टू थर्सडे तुमने कोई काम नहीं किया है और तुम बाकी एनिमल्स की तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो और तुम आइडल तरीके से अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। तो फिर वही आदत के हिसाब से कैमल ने उसे हम्फ कह दिया, यानी फिर से उसने जिन का मजाक बनाने की कोशिश की। अब इस बार जिन को गुस्सा आ गया
और उसने कहा कि तुम्हें अब बाकी के 3 दिन बिना खाए पिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। वीक में जो 7 डेज होते हैं तुमने 4 डेज तो स्पॉयल कर दिए, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 3 डेज हैं उस 3 डेज में तुम्हें बिना किसी फूड के वर्क करना पड़ेगा। ये उसकी पनिशमेंट हुई और इस तरीके से उसने स्टार्टिंग के वीक के स्टार्टिंग के जो 4 डेज लॉस्ट कर दिए उसे कभी वापस नहीं मिला। और फिर जिन ने अपने मैजिकल पावर से, जादुई शक्ति से उसके बैक पे, उसके पीठ पे एक हम्प दे दी। मैं यही कह रहा था आपसे कि दोनों में आप डिफरेंस देखो। ये हम्फ HUMPH वह यूज करता जो भी कहता उससे काम करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए। और इस हम्प का मतलब होता है कुबड़, यानी जिनकी बात नहीं मानना और जिनका मजाक बनाने की वजह से जिनने अपनी जादुई शक्तियों से ऊंट के पीठ पर, कैमल के पीठ पर, उसकी बैक पर एक हम्प दे दी। और यह कहा जाता है कि उसी समय से कैमल की बैक पर एक हम्प है। और यह बात कही जाती है कि उसी समय से कैमल की बैक पर एक हम्प है, यानी कुबड़ है उसकी पीठ पर। हम उसे हम्फ क्यों नहीं कहते? ताकि उसका मजाक नहीं बने, उसे गिल्ट फील नहीं हो कि जो मैं कहता था वही चीज़ मेरी पीठ पर है। और फिर से वह धीरे धीरे काम करने लगा, लेकिन सुस्ती से भरा, बिल्कुल स्लो उसका वर्क रहा, लेकिन उसका बिहेव पहले की तरह रहा। आज भी अगर हम ऊँट को देखें तो जब वो आवाज़ निकालता है तो इसी तरीके की आवाज़ निकालती है, हम्फ की आवाज़ निकलती है उसकी ब्रीदिंग के माध्यम से। तो यह थी हमारी कहानी कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि किस तरीके से कैमल को उसका हम्प मिला, मतलब उसका कुबड़ मिला, जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई हॉर्स ने किस तरीके का रिक्वेस्ट किया, और डॉग ने कैसे रिक्वेस्ट किया, और ऑक्स ने कैसे रिक्वेस्ट किया। फिर इसमें कैमल का सेंट्रल कैरेक्टर आ सकता है कि पूरा का पूरा जो कैमल है क्या कहता है, किस तरीके से है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैमल को किस तरीके से हम्प मिला। फिर इसमें जीन का रोल मालूम पड़ सकता है, किस तरीके से एनिमल्स ने कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। और फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैमल कहाँ रहता था, और वर्ल्ड के स्टार्टिंग में जब ये दुनिया शुरू हुई थी तो कहाँ पर कैमल रहता था और एनिमल्स क्या करते थे। तो ये तरीके के जो मैंने क्वेश्चंस बताए, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग। दिस इज